Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have completed practice set 7.2. Now today we will start with practice set 7.3. Now sector of a circle. In adjacent figure the central angle divides the circular region in two parts. Each of the parts is called a sector of the circle. Sector of a circle is a part enclosed by two radii of the circle and the arc joining their ends points. In the figure, OPMQ and OPBQ are two sectors of the circle. First, minor sector. Sector of a circle enclosed by two radii and their corresponding minor arc is called a minor sector. In the figure, OPMQ is a minor sector. Second, major sector. Sector of a circle that is enclosed by two radii and their corresponding major arc is called a major sector. In the figure, OPBQ is a major sector. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर. तो वी नो दैट सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने सेक्टर ऑफ सर्कल मीन्स सर्कल को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डायग्राम में देखिए पूरा सर्कल्स ही सेलेक्ट कर रखा है, मतलब पूरा सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है. तो A1 मीन्स एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर मीन्स थीटा. तो किसी सर्कल का थीटा क्या होता है, मतलब एंगल्स क्या होता है सर्कल में 360 डिग्री. तो हम यहाँ लिख देंगे 360 डिग्री थीटा डिवाइडेड बाय 360. तो हमने थीटा की वैल्यू क्या फाइंड की 360 मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 360. कैंसिल करने पर आंसर हमारा क्या आया 1. तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर ए, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 1 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है हाफ शेडेड. अगर हाफ शेडेड हो सर्कल का हिस्सा तो हमें जो शेडेड पार्ट है इसका थीटा क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये सर्कल, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है. तो 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. यहाँ पर मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 180 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 180. तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 180 डिवाइडेड बाय 360. 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/2. तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. ये कितना आ गया हमारे पास A2 इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर ये सर्कल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 1/4 पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो 1/4 पार्ट का एंगल्स फाइंड करना है. तो थीटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल का थीटा क्या होगा एंगल क्या होगा 360. 360 डिवाइडेड बाय 4, देखिए 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. तो हमारे पास कितना एंगल आ गया 90 डिग्री. थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री. अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है. तो 90 डिवाइडेड बाय 360, 0 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/4. थीटा इंटू 360 की वैल्यू आई है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 की वैल्यू आई है 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर अब फोर्थ डायग्राम में हमने सर्कल को 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और हमें 1/6 पार्ट को फाइंड करना है 1/6. तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0. तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 60 डिग्री. तो अब इस थीटे की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे. तो थीटा मीन्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1/6. तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर ए मीन्स 1/6 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर A3 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड A4 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/6 पाई आर स्क्वायर.
अब यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हमने थीटा क्या है, हमने एज्यूम किया थीटा है। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू थीटा 1/6। हम ये सॉल्व करके 1/6 1/4 लेके वैल्यू आते थे। यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आया है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें एंगल दिया हो, थीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दिया हुआ है, गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ एन सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, L इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। नाउ लेट अस स्टार्ट लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करने के लिए जो सर्कल की पूरा लेंथ दिया हुआ है, जो पार्ट यहाँ पर शेडेड किया हुआ है, मीन्स जो ब्रॉड पार्ट है, सिर्फ हमें उसका ही लेंथ फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में हमें पूरा सर्कल का लेंथ फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल मीन्स ये पूरा पार्ट जो है, ये लेंथ, सर्कल की पूरी लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। तो मेजर ऑफ आर्क थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, पूरा सर्कल है मीन्स 360 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखना है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 360, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हम लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, 1 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना है, 2 पाई आर। तो L1 इक्वल टू 1 इंटू 2 पाई आर मीन्स L1 इक्वल टू 2 पाई आर। सेकेंड, अब हमें सेकेंड में हाफ सर्कल ब्रॉड किया हुआ है मीन्स हाफ सर्कल का ही हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पर हमें हाफ सर्कल का एंगल फाइंड होना चाहिए मीन्स 2 पार्ट है, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, कितना आंसर आ गया 180। तो हमारे पास एंगल कितना आया 180। थीटा इक्वल टू 180, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 360, 0 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, कितना आंसर आया हमारा 1/2। तो 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल मीन्स 2 पाई आर। अब यहाँ पर हमें इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारा जो 4th पार्ट है, 1/4 पार्ट है, सिर्फ हमें इस 1/4 पार्ट का ही लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा 1/4 मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0, कितना आंसर आया 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90 डिग्री। और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 90 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, के आंसर आया 1/4 मीन्स L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 इंटू 2 पाई आर। L1 की हो गई ये, L2 इक्वल टू कितना है हमारा 1/2 इंटू 2 पाई आर एंड L3 इक्वल टू 1/4 इंटू 2 पाई आर। अब हमें फाइंड करना है, 4th में हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो अगर किसी सर्कल में 6 पार्ट दिया तो 1/6 पार्ट का लेंथ क्या होगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 इक्वल टू एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 60 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना आंसर है 1/6। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू 2 पाई आर। अब हमें यहाँ पर पूरा सर्कल का लेंथ फाइंड करना है, तो हमने उसे L से डिनोट किया। अब थीटा फाइंड करना है, हमने थीटा को थीटा से डिनोट किया।
यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 लेंथ ऑफ एन आर्क। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क क्या आ गया, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर। Therefore, length of an arc equal to theta divided by 360 into 2 pi r। इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क के टोटल मिला के 3 फॉर्मूले हैं। एक एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2 मीन्स L इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू दी हुई होगी। जब हमें एंगल या थीटा की वैल्यू दी हुई होगी तो हम यूज़ करेंगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। Let us start practice set 7.3. Question number first. Radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degree. Find the area of the sector associated with the arc pi equal to 3.14. Given radius r equal to 10 centimeter, measure of the arc theta equal to 54 degree. To find area of the sector. Solution. Area of the sector, we know that area of the sector equal to theta divided by 360 into pi r square equal to theta equal to 54 degree divided by 360 into pi equal to 3.14 into r equal to 10 means 10 square equal to 9 6 are 54, 9 4s are 36 and 0. 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 0 equal to 3 divided by 20 into 3.14 into 10 square means 100 equal to 3 into 0 से 0 cancel, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 equal to 3 into 3.14 into 5 equal to 3 5 जा 15 into 3.14 equal to 15 into 3.14 equal to 47.1 centimeter square. Therefore, the area of the
sector is 47.1 centimeter square. Answer. Question number 2. Measure of an arc of a circle is 80 degree and its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. Given pi equal to 3.14. Given radius r equal to 18 centimeter. Measure of the arc theta equal to 80 degree. To find length of the arc. Solution. Length of arc equal to theta divided by 360 into 2 pi r equal to theta equal to 80 degree divided by 360 degree into 2 into pi equal to 3.14 into r equal to 18. 0 से 0 cancel. 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 equal to 2 by 9 into 2 into 3.14 into 18. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 equal to 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 into 3.14 equal to 8 into 3.14 equal to 25.12 centimeter. Therefore, the length of the arc is 25.12 centimeter. Answer. Question number 3. Radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of the sector. Given radius r equal to 3.5 centimeter, length of the arc L equal to 2.2 centimeter. To find the area of the sector. Area of the sector. Solution. Area of sector
equal to L into R divided by 2 equal to L equal to 2.2 centimeter into R equal to 3.5 centimeter divided by 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, point 2 1 जा 2 equal to 1.1 into 3.5 equal to 1.1 into 3.5 equal to 3.85 centimeter square. Therefore, the area of the sector is 3.85 centimeter square. Answer. Question number 4. Radius of a circle is 10 centimeter. Area of a sector of the circle is 100 centimeter square. Find the area of its corresponding major sector. पाई इक्वल टू 3.14. अब यहाँ पर भी हमें रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर दिया, तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. मीन्स हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. गिवन रेडियस आर इक्वल टू 10 centimeter area of minor sector equal to 100 centimeter square. To find area of major sector. Solution. Area of सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है. मीन्स माइनर सेक्टर इक्वल कितना दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है. मैं यहाँ आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ. ओ ए बी, ए ओ बी, ये जो ए बी है ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा सर्कल का, और ये जो बड़ा वाला वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर. तो यहाँ पर ए ओ एंड ओ बी रेडियस हो गए. रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो ये हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर. और हमें माइनर सेक्टर दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर. तो ये जो वैल्यू है इसका सेक्टर हमें इसका एरिया इतने पूरा पार्ट का हमें एरिया दिया हुआ है 100. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे. तो उसमें से ये हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हम इससे पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे इक्वल टू पाई. पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 इंटू आर. आर इक्वल टू 10 मीन्स 10 स्क्वायर इक्वल टू
3.14 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now area of major sector equal to area of circle minus area of minor sector इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हमारा कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें गिवन है 100 इक्वल टू 314 माइनस 100 इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. देयरफॉर द एरिया of the corresponding major sector is 214 centimeter square. Answer. Question number 5. Area of a sector of a circle of radius is 15 centimeter is 30 centimeter square. Find the length of the arc of the sector. गिवन हमें यहाँ पर गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इट्स रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रेडियस इक्वल टू 15 centimeter and area of sector equal to 30 centimeter square. To find length of the arc L हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले एक थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है. तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स length of arc into radius divided by 2. Area of sector equal to 30 equal to length of arc L into radius means R equal to 15 divided by 2. Therefore अब हमें यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम L को एक साइड लेकर आ जाते हैं. L इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में है तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये 50 इधर L के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 15. 15 वन जा 15 15 टू जा 30. देयरफॉर L इक्वल टू 2 इंटू 2. देयरफॉर L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. Therefore, the length of the arc is 4 centimeter. Answer. Question number 6. In the adjoining figure,
radius of the circle is 7 centimeter and measure of arc MBN इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड एरिया ऑफ MBN, थर्ड एरिया ऑफ MCN। डायग्राम, area of OMBN, area of OMCN, MCN, ये दोनों हमें फाइंड करना है और साथ में एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, मीन्स पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, गिवन radius r equal to 7 centimeter, it is 7 centimeter, measure of arc MBN equal to theta equal to 60 degree, 60 degree। सॉल्यूशन, फर्स्ट हमें फाइंड करना एरिया ऑफ सर्कल। फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब बस हमें इसमें वैल्यू रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, इक्वल टू 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the area of the circle is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड, अब हमें सेकेंड में फाइंड करना एरिया ऑफ OMBN। OMBN का हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा सेंट्रल एंगल कौन सा है। सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू एंगल MON इक्वल टू 60 डिग्री। Therefore, area of sector इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर एरिया ही फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ OMBN इतने का एरिया फाइंड करना है, मीन्स हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा था थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब बस हमें इसमें वैल्यू रखना है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ OMBN की वैल्यू फाइंड करनी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमारे पास आर की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 इक्वल टू 1/6 इंटू 22/7 इंटू
7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 7 स्क्वायर है तो हमने 7 इंटू 7 लिखा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/6 इंटू 22 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू तो हम इसको एक बढ़ा के 7 कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ OMBN इक्वल टू 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड, अब थर्ड में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, एरिया ऑफ OMCN की। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले फाइंड किया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स इस पूरा सर्कल का एरिया हमें मिल गया कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने एरिया ऑफ MBN मीन्स इतने का हमने सेक्टर भी फाइंड कर लिया, इतने का एरिया हमने फाइंड कर लिया इतने सेक्टर का। तो इतने सेक्टर का हमारा एरिया आया है 25.7। तो अब हमें ये हमारे मेजर आर्क का, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया जो हमें सर्कल का एरिया मिला था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर हम कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। मीन्स फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की वैल्यू है, मतलब हमें मेजर सेक्टर कौन सा गिवन है, MCN इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू आई थी हमारे पास 154 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू है हमारे पास 25.7। देयरफॉर एरिया ऑफ OMCN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 154 माइनस 25.7 इक्वल टू 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in the adjoining figure radius of circle is 3.4 centimeter and perimeter of sector PABC is 12.8 centimeter. Find area of PABC. Given radius R equal to 3.4 centimeter, perimeter of sector equal to 12.8 centimeter, to find area of PABC. Diagram.
अब देखिए यहाँ पर हमें रेडियस आर मीन्स पी सी एंड ए पी की वैल्यू गिवन है कितनी 3.4 सेंटीमीटर, ये भी है 3.4 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मीन्स ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम है, एरिया लेंथ ऑफ ए बी सी प्लस पी सी प्लस ए पी, मतलब हम ये पूरे वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी सी, इसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ ए बी सी। अगर हमें एरिया ऑफ ए बी सी बोला होता तो ये पूरी वैल्यू का एरिया हमें दिया होता, लेकिन यहाँ पर हमें एरिया नहीं, सिर्फ लेंथ ए बी सी, लेंथ ऑफ ए बी सी प्लस लेंथ ऑफ पी सी प्लस लेंथ ऑफ ए पी। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी प्लस ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी एल हमें फाइंड करना है, प्लस ए पी इक्वल टू 3.4 प्लस पी सी इक्वल टू 3.4 इक्वल टू 12.8 इक्वल टू एल प्लस 3.4 प्लस 3.4 इक्वल टू 6.8। therefore length L इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। therefore area of P ABC इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क into radius divided by 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 6 इंटू रेडियस, रेडियस इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है रेडियस की 3.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 इंटू 3.4 means 10.2 centimeter square. Therefore area of PABC equal to 10.2 centimeter square. Answer. Question number 8. In the adjoining figure, O is the center of the sector. Angle ROQ equal to angle MON equal to 60 degree. OR equal to 7 centimeter and OM equal to 21 centimeter. Find the length. Find the length of arc RXQ and arc MYN. Pi equal to 22/7. Diagram. And given angle ROQ equal to angle
MON equal to 60 degree. MON and ROQ means angle O equal to 60 degree. Radius R equal to OR is the radius, so OR equal to 7 centimeter and radius R OM equal to 21 centimeter. To find length of arc RXQ and MYN. सॉल्यूशन फर्स्ट, अब हमें फर्स्ट में फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब बस हमें इस फॉर्मूला वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर, क्योंकि हमें आर एक्स ओ का फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए ओ आर, हमें ये वाला रेडियस चाहिए। ओ आर इक्वल टू कितना है 7 से 7 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 6 1 6 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बची 22/3। देयरफॉर 22/3 इक्वल टू 7.33 सेंटीमीटर। सेकेंड में हमें फाइंड करना है MYN, लेंथ ऑफ MYN। तो हमें यहाँ पर रेडियस लेना होगा OM की। तो OM इक्वल टू हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क MYN इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 21। 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या बची वैल्यू 22। देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क MYN इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क RXQ and arc MYN are 7.33 centimeter and 22 centimeter respectively. Question number 9. In the adjoining figure, if area of PABC equal to 154 centimeter square, radius of the circle is 14 centimeter, find first angle APC, second length of arc ABC.
given area of PABC equal to 154 centimeter square and radius R equal to 14 centimeter from solution. Let angle APC equal to थीटा, ये हमने एज्यूम करा कि एंगल P कितना थीटा डिग्री है। Therefore area of PABC equal to थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला रखने से क्या हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू हमें कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 14 मीन्स 14 स्क्वायर। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम थीटा को एक साइड लेकर चले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड ले आएंगे। जैसे 154 और 360 इंटू 7 यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये 154 के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो 360 इंटू 7 मल्टीप्लाई में आ गए एंड 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई में थीटा के दिए डिवाइड में चले जाएंगे। तो 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 90। Therefore थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore तो थीटा क्या हमारा, हमने थीटा किसको एज्यूम किया था एंगल APC को, तो हम थीटा की जगह लिख सकते हैं एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर। अब हमें सेकेंड में फाइंड करना है लेंथ आर्क ABC। लेंथ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC के लिए हमें यहाँ पर देखिए ये ABC की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितना 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो कितना आंसर आ गया 22। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ABC इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ गया आंसर। Question number 10. Radius of a sector of a circle is 7 centimeter if measure of arc of the sector is first 30 degree, second 210 degree and third
3 right angles. Find the area of the sector in each case. गिवन हमें सिर्फ यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर. अब हम एक एक एंगल लेके पहले इनके लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इसके बाद थर्ड करेंगे. तो फर्स्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट सबसे पहले हमें 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो 30 डिग्री एंगल लेके सॉल्व करते हैं. उसके लिए हम मेजर क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ द आर्क थीटा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है. तो हमें फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा. थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो आर इक्वल टू 7 मीन्स 7 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 7 बचेगा. 0 से 0 कैंसिल. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तब हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बची है, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द सेक्टर is 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. सेकेंड में हमें एंगल गिवन था 210 डिग्री एंड मेजर ऑफ द आर्क थीटा इक्वल टू 210 डिग्री. Therefore, area of sector equal to theta divided by 360 into pi r square equal to theta equal to 210 degree divided by 360 into pi. Pi equal to 22/7 into r. R equal to 7 means 7 square. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल. 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2. तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7 7 जा 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, area of the sector is 89.83 centimeter square. थर्ड में हमें एंगल दिया हुआ है 3 right angle equal to 3 राइट एंगल. तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और 3 राइट एंगल मीन्स 3 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 270 डिग्री. तो हमें थीटा की जगह क्या लिखना है, 270 डिग्री. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इक्वल टू 270 divided by 360 into pi equal to 22 by 7 into r. r equal to 7 means 7 square. 0 से 0 cancel. 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक 7 बचा इक्वल टू 3 इंटू 2 2 जा 4, 2 11 जा 22. तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 3 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर इज 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर आ गया. एरिया ऑफ द सेक्टर इज 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. The area of a minor sector of a circle is 3.85 centimeter square and the measure of its central angle is 36 degree. Find the radius of the circle. Given area of a minor sector equal to 3.85 centimeter square and central angle theta equal to 36 degree. To find radius of the circle. Solution. अब हमें यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया हुआ है और रेडियस हमें फाइंड करना है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्योंकि रेडियस फाइंड करने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, हम यहीं से आर को फाइंड करने के लिए आर एक तरफ करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें गिवन है 3.85 इक्वल टू थीटा इक्वल टू 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. देयरफॉर 3.85 इक्वल टू 36 इंटू 36 10 जा 360, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22. देयरफॉर 1/5 इंटू 11/7 इंटू आर स्क्वायर. हमने यहाँ पर इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया. अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ हो जाएगी. तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा 3.85 इंटू 5 इंटू 7. आर स्क्वायर के डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे. 3.85 के मल्टीप्लाई में आ गए 5 इंटू 7 एंड 11 आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा. यह हमने पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटा के हमने यहाँ 2 जीरो लगाए.
5 से टेबल से कैंसिल कर सकते हैं हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 11 4 जा 44, 11 7 जा 77। Therefore r square equal to 7 into 7 divided by 4 मीन्स 2 into 2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर इसको। 2 into 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू आई थी r स्क्वायर इक्वल टू 7 into 7 डिवाइडेड बाय 2 into 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 7 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। Therefore r square equal to 7 divided by 2 whole square। Taking square root of both sides, root r square equal to 7 divided by 2 whole square, root square से root cancel। Therefore r equal to 7 divided by 2। Therefore r equal to 3.5 centimeter। The radius of the circle is 3.5 centimeter। Answer. Question number 12. In the given figure, PQRS is a rectangle. If PQ equal to 14 centimeter, QR equal to 21 centimeter, find the area of the parts X, Y and Z. Diagram. गिवन। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि इन रेक्टेंगल PQRS, PQ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। टू फाइंड areas of the parts X, Y and Z. Areas of the parts X, Y and Z. Solution. Angle Q, angle R, angle Q equal to angle R equal to 90 degree by angles of a rectangle. किसी भी रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों एंगल्स को 90 डिग्री बता दिया, मतलब एंगल P एंड एंगल S भी 90 डिग्री के एंगल होंगे। एरिया ऑफ पार्ट X। अब हमें सबसे पहले X पार्ट का एरिया फाइंड करना है, मीन्स ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसके लिए एक अलग से डायग्राम आपको बना के बता देती हूँ। PQA 90 डिग्री एंड PQ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड Q इक्वल टू 14 सेंटीमीटर।
इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो पार्ट एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा यहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ पर 14 स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 इक्वल टू 11 इंटू 14 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट एक्स इक्वल टू कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमें इस पार्ट का एरिया हमें मिल गया कितना 154। इसमें कोई भी कुछ भी लेवल किया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर ए एंड बी एज्यूम कर लेते हैं कि इन पॉइंट के नाम क्या ए एंड बी हैं, जिससे हम इस पार्ट का एरिया इजीली फाइंड कर सकें। अब हमें वाई पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए आर एंड बी आर की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। फॉर द सेक्टर क्यू पी ए, क्यू पी ए पी क्यू इक्वल टू क्यू ए, पी क्यू इक्वल टू क्यू ए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, समझ लिया आप। अगर हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, जिससे क्या है कि पी क्यू एंड क्यू ए उसका रेडियस बन जाएंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी है 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो ए क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। नाउ क्यू आर इक्वल टू क्यू ए। अब हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू आर इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर लिख सकती हूँ मैं। क्यू आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर मीन्स 21 इक्वल टू क्यू ए इक्वल टू 14 हमने अभी फाइंड किया प्लस ए आर। इससे हमें क्या ए आर की वैल्यू मिल जाएगी मीन्स ए आर, देयरफॉर ए आर इक्वल टू 21 माइनस 14। तो हमारे पास ए आर की वैल्यू कितनी आ गई है, ए आर इक्वल टू 21 माइनस 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें ए आर की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर मिली, मतलब ए आर 7 सेंटीमीटर है तो बी आर भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसे भी हम अगर कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा और सर्कल के दोनों रेडियस सेम ही होंगे। अब हमें वाई पार्ट का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पार्ट वाई इक्वल टू पार्ट वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब बस हमें इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखना है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 और आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की कितनी 7 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मैं डायग्राम बना के एक बार आपको बता देती हूँ। ए आर बी 7 सेंटीमीटर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ पर हमारे पास आर की जगह कौन सी वैल्यू ए आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू मैं ए आर स्क्वायर लिख सकती हूँ इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू ए आर। यहाँ पर हमारे पास ए आर की वैल्यू कितनी है 7 मीन्स 7 स्क्वायर।
7 से एक 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 इक्वल टू 1/2 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल टू 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, area of part Y equal to 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें यहाँ पर पार्ट जेड का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम L इंटू बी का यूज़ करेंगे. L इंटू बी का यूज़ करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लेंगे. देन उसके बाद x एंड y के एरिया को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा पार्ट जेड का एरिया फाइंड हो जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू लेंथ. लेंथ है हमारे पास पी क्यू इंटू ब्रेथ क्यू आर. तो पी क्यू इक्वल टू 14 एंड क्यू आर इक्वल टू 21 हमें गिवन है. Therefore, PQ equal to 14 into QR equal to 21 equal to 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इक्वल टू मिला है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें पार्ट जेड का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पार्ट जेड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू 294 माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स इक्वल टू 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें इसे सॉल्व करना है. 294 माइनस 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 प्लस, साइन माइनस के रहेगा. 154 प्लस 38.5 इक्वल टू 192.5 इक्वल टू 294 माइनस 192.5 इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, the area of part X is 154 centimeter square. The area of part Y is 38.5 centimeter square and the area of part Z is 101.5 centimeter square. Answer. Question number 13. Triangle LMN is an equilateral triangle LM equal to 14 centimeter as shown in figure. Three sector are drawn with vertices as centers and radius 7 centimeter. Find first
Area of triangle LMN. Second, area of any one of the sector third, total area of all the three sectors fourth, area of the shaded region. Given in equilateral triangle LMN, LM equal to 14 centimeter, radius R equal to 7 centimeter. Diagram. L M N हमें यहाँ पर गिवन है LM इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर कोई सी भी जो रेडियस रहेगी वो 7 सेंटीमीटर की रहेगी। फर्स्ट हमें फाइंड करना है ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। द ट्रायंगल LMN is an equilateral triangle. Area of triangle LMN equal to √3/4 into LM square. Therefore, area of triangle LMN equal to √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू LM। LM इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 14 मीन्स 14 स्क्वायर इक्वल टू √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 14 इंटू 14। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 equal to 7 into 7 means 49 into 1.732 equal to 84.87 centimeter square. Answer. Therefore, area of triangle LMN equal to 84.87 centimeter square. सेकेंड, अब सेकेंड में हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि एक इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें एंगल्स कितना मिल गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस हमें गिवन था 7 मीन 7 स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 25.67 centimeter square. Therefore, the area of the sector
equal to 25.67 centimeter square. Therefore, area of one sector equal to 25.67 centimeter square. Third, total area of all three sectors equal to 3 into area of one sector. क्योंकि हमें एक सेक्टर की वैल्यू मालूम है तो हम तीनों सेक्टर की वैल्यू, हमारे पास टोटल 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल टू 25.67 इक्वल टू 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 sectors equal to 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. मतलब हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था. उस पूरे ट्रायंगल में से हमने जो 3 सेक्टर हमें दिए हुए थे, तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड किया था. उस तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे जिससे हमारा बीच वाला जो पार्ट था शेडेड पार्ट वो आ जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस टोटल एरिया of all 3 sectors equal to area of triangle LMN equal to 84.87 minus total area of all 3 sectors equal to 77.01 equal to 84.87 minus 77.01 equal to 7.86 centimeter square. Therefore, area of shaded region equal to 7.86 centimeter square. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.